हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाई एमडी शादान। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग क्लास 11th अकाउंटेंसी कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। लास्ट वीडियो में गाइस हमने जो टॉपिक डिस्कस किए थे, आइए सबसे पहले उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, यहाँ पे मैंने लिखा टॉपिक टू बी कवर्ड इन लास्ट वीडियो, यानी लास्ट वीडियो में ठीक है हमने कौन कौन से टॉपिक हमने कवर किए थे। सबसे पहले हमने समझा था गाइस कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस का क्या मतलब होता है। फिर हमने समझा कि गुड्स का क्या मतलब होता है, बहुत अच्छे से समझा था। फिर हमने समझा कि परचेज अकाउंट का क्या मतलब होता है, ठीक है। और इसके बाद हमने ये भी समझा कि सेल्स अकाउंट का क्या मतलब होता है, स्टॉक क्या चीज़ होती है या जिसको इन्वेंट्री भी कहते हैं, परचेज रिटर्न क्या होता है, ठीक है। इसके बाद हमने समझा सेल्स रिटर्न के बारे में, हमने समझा कि सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या होता है। इन सारे टॉपिक्स पर या फिर इन सारी टर्म्स के बारे में हमने बहुत अच्छे से समझा था। आई होप आपने लास्ट वीडियो मेरा देखा होगा। तो अगर जिस बच्चे ने भी लास्ट वीडियो मेरा नहीं देखा, पहले आप उस वीडियो को देखिए, ठीक है, देन आप इस वीडियो को देखिए, फिर आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आएंगी। आइए गाइस, आज की इस वीडियो में हम एक नई टर्मिनोलॉजी समझते हैं जिसका नाम है डेटर, ठीक है। डेटर, क्रेडिटर और ट्रेड रिसीवेबल, यानी 3 टर्म के बारे में हम समझेंगे। किस किस चीज़ के बारे में? एक तो डेटर का क्या मतलब होता है, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल का मतलब क्या होता है, और तीसरी चीज़ ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। देखो, ये जो चैप्टर है ना, वो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का है। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का मतलब होता है कुछ अकाउंट्स में ऐसी टर्म्स होती हैं जो बहुत बेसिक होती है, जो नॉर्मली हम यूज़ करते रहेंगे, तो आगे के चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसे मैं आपको बोलूँ डेटर, अब अगर डेटर के बारे में मैंने आपको पहले से समझाया ही नहीं, तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि सर डेटर क्या होता है, या फिर बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है। तो इसीलिए इस चैप्टर को समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर एक तरीके से पिलर का काम करेगा। आगे के जो चैप्टर हैं, अगर आप चाहते हैं कि उन चैप्टर्स पर आपको अच्छी कमांड बने, आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आए, तो ये सारी चीज़ें, यानी ये जो चैप्टर है वो आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं डेटर क्या होता है। देखो, डेटर की टर्मिनोलॉजी हम समझते हैं सेल्स अकाउंट से, ठीक है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया था कि सेल्स का मतलब क्या होता है। सेल्स का मतलब होता है गाइस सामान को बेचना। जैसे कोई दुकानदार है या कोई शॉपकीपर है, तो वो क्या करता है, उसके दुकान में जो भी सामान होता है या जिस चीज़ में वो डील करता है, जिसको हम गुड्स करते हैं, वो गुड्स कहते हैं, वो क्या करता है, उसको कस्टमर को बेचता है। तो जो गुड्स होता है ना गाइस, उसको हम 2 तरीके से बेच सकते हैं। एक तो कैश बेसिस पे, ठीक है, और दूसरा आप कैसे बेच सकते हैं, क्रेडिट बेसिस पे। तो गाइस, इस वीडियो में कैश बेसिस पे अगर हम सेल करते हैं गुड्स को कस्टमर को, तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे यहाँ पे आपसे क्रेडिट बेसिस पे अगर हम सेल्स करते हैं तो उससे क्या टर्मिनोलॉजी निकलती है, उसके बारे में समझते हैं। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं क्रेडिट सेल का मतलब क्या होता है। देखो गाइस, क्रेडिट सेल्स का मतलब होता है, यहाँ पे लिखा हुआ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू राम, मोहन या फिर सोहन, ठीक है। जैसे मान लो कोई शॉपकीपर है, या मान लो मैं खुद एक दुकानदार हूं, तो मैंने क्या किया, आप मान लो कस्टमर हो, आपको मैंने सामान बेचा, लेकिन किस पर, क्रेडिट पर। क्रेडिट का मतलब होता है उधार पर, ठीक है। अब मान लो वो कस्टमर जिनको मैंने सामान बेचा, उनका नाम है राम, उनका नाम है मोहन, या फिर उनका नाम है सोहन, ठीक है, या फिर और भी बहुत सारे कस्टमर्स हो सकते हैं जिनके अलग अलग नेम होते हैं। तो जिन भी कस्टमर्स को हम उधार सामान बेचते हैं गाइस, उनको एक कॉमन लैंग्वेज में बोला जाता है कस्टमर। क्या बोला जाता है गाइस? कस्टमर। और ये टर्मिनोलॉजी हर कोई जानता है, ठीक है। आप किसी से भी पूछो, चाहे वो कॉमर्स का बच्चा हो या किसी भी स्ट्रीम का बच्चा हो, साइंस का हो, ह्यूमैनिटीज का हो, किसी भी स्ट्रीम का बच्चा हो, अगर कॉमनली आप उससे पूछोगे कि एक दुकानदार जिसको भी सामान बेचता है उसे क्या बोला जाता है, तो वो तुरंत बता देगा कि कस्टमर बोला जाता है, ठीक है। लेकिन ध्यान से सुनो मेरी बात, जिनको भी हम उधार सामान बेचते हैं, ठीक है, या फिर नगद सामान बेचते हैं, उनको कस्टमर तो बोला जाता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि सर कस्टमर को अकाउंटिंग भाषा में क्या बोला जाता है, अकाउंटिंग की लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, तो याद रखना, अकाउंटिंग की लैंग्वेज में कस्टमर को डेटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डेटर, DEBTOR। यहाँ पे बी साइलेंट है, तो इसको क्या रीड करेंगे? डेटर। क्या रीड करेंगे? डेटर, ना कि डेबिटर, ठीक है। तो डेटर रीड करेंगे। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अगर हमने किसी को उधार सामान बेचा या फिर नगद सामान बेचा, तो उसको नॉर्मली हम क्या बोलते हैं? कस्टमर। लेकिन अगर अकाउंटिंग लैंग्वेज में बात करें तो उसको हम क्या बोलते हैं गाइस? डेटर बोलते हैं, ठीक है। अब डेटर कौन होता है, तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से पहले समझाता हूं। आइए देखिए, ये देखिए एक फ्लो चार्ट मैंने बनाया है, ठीक है। इससे आपको मैं समझाता हूं कि डेटर का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो, देखो ये कोई बिजनेस है, इसने क्या किया, ये देखो गुड्स है, ठीक है, गुड्स है। इन्होंने गुड्स सोल्ड किया कितने का? 20,000 का, और क्रेडिट बेसिस पर, यानी का ना क्रेडिट सेल किया गया। किसको किया गया? रणबीर कपूर को,
ठीक है। तो अगर इस बिजनेस ने रणबीर कपूर को 20,000 का सामान बेचा है उधार पर, तो रणबीर कपूर एक तरीके से क्या हो गए, कस्टमर हो गए। लेकिन इनको अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या बोला जाएगा, तो इनको बोला जाएगा डेटर। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए जो सामान यहाँ बिजनेस ने बेचा है, ये जो सामान बिजनेस ने यहाँ पे बेचा है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये जो बिजनेस है, ये जो सामान इन्होंने बेचा है किसको, रणबीर कपूर को। और कैसे बेचा है, क्रेडिट पे। क्रेडिट पे बेचने का मतलब होता है कि जो कस्टमर है वो उसकी पेमेंट एट द टाइम ऑफ सेल, यानी सेल करते समय, या फिर मैं यूं कहूं कि उसको जब मैं परचेज कर रहा हूं, या फिर वो कस्टमर जब परचेज कर रहा है तो उस टाइम वो उसकी पेमेंट नहीं कर रहा है। ठीक है। क्या कहा मैंने, जैसे मैंने मान लो आपको सामान बेचा उधार पे, तो इसका मतलब आप एट द टाइम ऑफ सेल, यानी जब मैं आपको सेल कर रहा हूं उस टाइम आप उसका पेमेंट नहीं करोगे, आप कुछ प्रॉमिस करोगे, आप कुछ दिन का, कुछ महीने का आप समय लोगे। जैसे कि यहाँ रणबीर ने, यानी कि जो डेटर है, उसने कहा कि मैं इसका पेमेंट, यानी इस 20,000 का पेमेंट मैं करूंगा पे आफ्टर 2 मंथ, 2 महीने के बाद करूंगा। ठीक है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप 2 महीने बाद कर देना। ठीक है। और मैंने उसको सामान दे दिया। अब मान लो 2 महीना बीत गया। ठीक है। और 2 महीने के बाद मैंने देखा कि वो मेरे पास आया ही नहीं, मतलब पेमेंट करने उसने नहीं आया। ठीक है। और मान लो कि मुझे उसका घर पता था। ठीक है। जो रणबीर कपूर है, या जो मेरा डेटर है, या जो मेरा कस्टमर है, उसका घर मान लो मुझे पता था। मैं उसके घर पे गया, मैंने कहा भैया 2 महीने बीत गए और अभी तक आपने पैसा नहीं दिया। तो उसने मुझसे पता है क्या बोला, उसने कहा कि सर आप हैं कौन, मतलब बताओ। वो मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। जिस इंसान को मैंने 20,000 का सामान दिया था उधार पर, जब मैं उसके घर गया उससे पैसा लेने, तो वो मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। तो बताओ गाइस, मैं क्या कर सकता हूँ उसका, कुछ कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई भी एविडेंस नहीं है। अगर मैं चाहूँ कि अपने आसपास के जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे जाके उसके नाम FIR करूँ, तो वो भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो पुलिस स्टेशन होगा वो हमसे एविडेंस मानेगा कि आपके पास क्या एविडेंस है कि आपने इनको सामान बेचा ही था उधार पे। तो क्योंकि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। तो याद रखना, जब कोई बिजनेसमैन किसी भी कस्टमर को, यानी किसी भी डेटर को उधार सामान बेचे और विदाउट एनी प्रूफ, यानी उसके पास कोई भी प्रूफ हो, तो उसको बोलते हैं डेटर। क्या बोलते हैं? डेटर बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी कहानी मैं सुनाता हूं। ये तो हो गई पहली कहानी। एक टर्मिनोलॉजी और होती है बिल्स रिसीवेबल। ठीक है। अब इसको समझते हैं ये क्या होता है, फिर दोनों का मीनिंग समझते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखा उसके हिसाब से। अब जैसे मान लो ये तो एक कहानी हुई कि मैंने एक इंसान को, यानी कि एक कस्टमर को, जिसका नाम क्या था, रणबीर कपूर, उसको मैंने उधार सामान बेचा और विदाउट एनी प्रूफ। और जब मैं उससे पेमेंट लेने गया तो उसने मुझे जो है पेमेंट करने से ही इनकार कर दिया, और दूसरी चीज मुझे पहचानने से भी इनकार कर रहा है कि आप है कौन। ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर मैं एक ट्रू बिजनेसमैन हूं, एक सच्चा बिजनेसमैन हूं, तो क्या भविष्य में ऐसी कोई गलती करूंगा? जैसे मान लो अगर दूसरा कोई कस्टमर आता है तो क्या मैं ऐसे ही उसको सामान बेच दूंगा? अगर मान लो उसने कहा कि ठीक है सर मैं इसका पेमेंट 2 महीने बाद कर दूंगा, तो क्या ऐसे ही मैं उसको बेच दूंगा? नहीं। तो इस बार देखो क्या मैं करूंगा। जैसे मान लो कोई बिजनेसमैन है और दोबारा उसने क्या किया, गुड्स को सोल्ड किया, कितने का, 20,000 को। किसको? मान लो रणबीर कपूर को ही सोल्ड कर रहा है। ठीक है। लेकिन ये सेकंड पर्सन है, मान लो कोई सेकंड पर्सन है, वो रणबीर कपूर को ही क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। तो जिसको भी हम सामान बेचते हैं, यानी जिन भी कस्टमर को हम सामान बेचते हैं, उसको नॉर्मली क्या बोलते हैं, डेटर। लेकिन इस बार उसने क्या किया, उसने क्या किया, बोला कि मैं इसका पेमेंट 2 महीने के बाद कर दूंगा। मैंने कहा सुनो, ठीक है, अगर आप ये कह रहे हो कि मैं 2 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं क्या करूंगा, एक बिल लिखूंगा। ये देखो क्या है, एक बिल है। बिल है जो कि एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है, एक पेपर होता है, और इस पे मैं लिखूंगा ठीक है तुम इसका पेमेंट कब करोगे, 2 महीने बाद। कितना? 20,000। ठीक है। तो जो रणबीर कपूर है ना, उसको मैं क्या करूंगा, इस पेपर पे साइन करा लूंगा। ठीक है। और ये साइन करा करके ये पेपर मैं अपने पास रख लूंगा और उसको एक जीरोक्स कॉपी दे दूंगा। ठीक है। अब क्योंकि मैं इसको पेपर क्योंकि इस बार मैं इससे पेपर इसलिए साइन करा रहा हूं ताकि मेरे पास एक एविडेंस रहे कि हाँ मैंने उसको सामान बेचा था। तो मैंने क्या किया, इस पेपर पर उससे क्या किया, साइन करा लिया कि ठीक है, हाँ तुम 2 महीने के बाद पेमेंट कर रहे हो, ये बात तुम बोल लो, लेकिन ठीक है ये बात जो तुम ओरली बोल रहे हो ना, इसको मैं एक पेपर पे लिख रहा हूँ और इस पर तुम अपनी सिग्नेचर करके दे दो कि हाँ मैं 2 महीने के बाद इसका पेमेंट कर ही दूंगा। तो मैंने क्या किया, इस पेपर पर उससे बकायदा सारी चीजें लिखवा करके, ठीक है, और उससे मैंने साइन करवा लिया। तो ये जो पेपर का टुकड़ा होता है गाइस, इस टुकड़े को, इस पेपर को बोला जाता है बिल्स रिसीवेबल। क्या बोला जाता है? बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल कुछ नहीं है, डेटर का ही दूसरा नाम है। ठीक है। एक तरीके से मैं कह सकता हूं डेटर का बड़ा भाई है। ठीक है। तो अब अगर मान लो
मैं क्या करता हूं, अगर मान लो 2 महीने बाद वो पेमेंट करने नहीं आता और मैं उसके घर इस बार जाता हूं दोबारा, तो क्या आप ईमानदारी बताओ, क्या इस बार वो मुझे पहचानने से इनकार कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इस बार मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास एविडेंस है। इस बार अगर उसने मुझे पहचानने से इनकार किया या फिर मेरा पेमेंट नहीं किया, तो मैं क्या कर सकता हूं, उसके खिलाफ केस कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि इस बार मेरे पास एविडेंस है। अगर मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा तो मेरा FIR भी लिखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस बार मेरे पास एविडेंस है। तो जब हम किसी भी कस्टमर को, ध्यान से सुनो, जब हम किसी भी कस्टमर्स को यानी किसी भी डेटर्स को उधार सामान बेचते हैं विथ प्रूफ, तो उसको बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। क्या बोलते हैं गाइस? बिल्स रिसीवेबल। तब उसको हम डेटर नहीं बोलते, ठीक है। तो यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, देखिए। अब मैं आपको रीड करके सुनाता हूँ, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। पहले आपको ये फ्लो चार्ट समझा देता हूँ। तो देखो, अगर हम क्या करते हैं किसी भी कस्टमर को गुड्स सोल्ड करते हैं ऑन द क्रेडिट, चाहे वो राम हो, मोहन हो, श्याम हो या कोई अदर पर्सन हो, ठीक है, तो नॉर्मली उसको हम क्या बोलते हैं? कस्टमर। और ये बात दुनिया जानती है, कोई भी स्ट्रीम का बच्चा हो, कॉमर्स पढ़ता हो या फिर साइंस पढ़ता हो, ह्यूमैनिटीज पढ़ता हो, सबको पता है कि एक दुकानदार जिस भी पर्सन को उधार सामान या नगद सामान बेचता है उसको क्या बोलते हैं? कस्टमर। लेकिन अगर उसी, मान लो किसी दूसरे स्ट्रीम के बच्चे से, कॉमर्स को छोड़ करके कोई अदर स्ट्रीम का बच्चा है, जैसे ह्यूमैनिटीज का बच्चा हो या फिर साइंस का बच्चा हो, उससे पूछो कि डेटर कौन होता है, तो वो नहीं बता पाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग की अपनी एक अलग लैंग्वेज होती है और वो लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ती है। तो ये लैंग्वेज कौन सीखता है? सिर्फ कॉमर्स के बच्चे, और कॉमर्स के बच्चों को ही पता होता है कि डेटर का दूसरा नाम क्या होता है, कस्टमर का दूसरा नाम क्या होता है? डेटर। और डेटर कौन होता है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, डेटर इज अ पर्सन टू होम फर्म हैज सोल्ड गुड्स आर सर्विसेज। अच्छा हाँ, एक चीज और ध्यान देना, हम गुड्स भी बेच सकते हैं या फिर सर्विसेज भी बेच सकते हैं। जैसे मैं आपको गुड्स बेच रहा हूँ या फिर सर्विस, तो नहीं, मैं आपको सर्विसेज डिलीवर कर रहा हूँ, सर्विसेज बेच रहा हूँ। मान लो मैं आपको पढ़ा करके अगर फीस लेता, तो एक तरीके से मैं आपको सर्विस बेच रहा हूँ। तो गुड्स का भी बेचना और फिर या फिर सर्विसेज का बेचना, दोनों यहाँ पे कंसीडर होता है सेल्स में, ठीक है, तो याद रखना। तो डेटर का मतलब क्या होता है? डेटर एक पर्सन होता है जिसे फर्म क्या करती है? गुड्स या सर्विसेज सेल करती है ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट विदाउट एनी प्रूफ। याद रखना, डेटर की कंडीशन में क्या होता है कि हम किसी को सामान जो बेचते हैं तो कोई भी प्रूफ अपने पास नहीं रखते हैं। तो ऐसे नॉर्मली, ठीक है, अगर हम किसी को सामान बेच दिया उधार पे, ठीक है, और हमने कोई भी प्रूफ या कोई भी एविडेंस नहीं रखा है अपने पास, तो उसको क्या बोलते हैं? डेटर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कोई कस्टमर है जिसके ऊपर मुझे भरोसा नहीं कि ये मुझे पेमेंट करेगा या नहीं करेगा, या फिर मान लो पहले से मैंने धोखा खाया है किसी के पास कस्टमर से, यानी किसी को मैंने सामान बेचा था, उसने मुझे पेमेंट करने से मना कर दिया, तो अगर मैं एक ट्रू बिजनेसमैन हूं तो मैं क्या करूंगा? किसी भी कस्टमर को जब सामान बेचूंगा तो एक पेपर साइन करा के रख लूंगा, ठीक है, एक पेपर साइन करा के रख लूंगा ताकि मेरे पास क्या रहे? प्रूफ रहे। तो अगर मैं किसी भी कस्टमर को सामान बेचता हूं विद प्रूफ, तो उसे बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं। देखो यहाँ पे वही बात लिखी हुई है, डेटर इज अ पर्सन टू होम फर्म हैज सोल्ड गुड्स आर सर्विसेज ऑन क्रेडिट विद प्रूफ। यानी जब हम प्रूफ के साथ किसी को सामान बेचते हैं उधार पे, तो उसे क्या बोलते हैं? बिल्स रिसीवेबल। तो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा कि डेटर कौन होता है। तो डेटर वो पर्सन या फिर वो कस्टमर होता है जिसको हमने सामान तो बेचा है उधार पे लेकिन विदाउट एनी प्रूफ, और बिल्स रिसीवेबल वो कस्टमर होते हैं जिनको हमने सामान तो बेचा है लेकिन विद प्रूफ बेचा है, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं। आइए डेफिनेशन पढ़ लेते हैं डेटर्स की। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कह रहा है डेटर इज अ पर्सन टू होम फर्म हैज सोल्ड गुड्स आर सर्विसेज ऑन क्रेडिट। यानी जब कोई फर्म किसी भी कस्टमर्स को गुड्स या सर्विसेज बेचती है इन ऑर्डिनरी कोर्सेज ऑफ बिजनेस, किसी भी ऑर्डिनरी कोर्सेज ऑफ बिजनेस के अंतर्गत, तो उसे बोलते हैं डेटर। फिर सेकंड एरो में लिखा हुआ जनरली डेटर्स आर रिसीवेबल विद इन 12 मंथ। देखो जब हम किसी को सामान उधार पे बेचते हैं ना गाइस, तो जनरली उससे हम वो पैसा, यानी जैसे मान लो आपको मैंने उधार सामान बेच दिया 20,000 का, तो जो सामान मैंने आपसे 20,000 का बेचा है, अगर आप ये कहो कि 5 साल बाद मैं इसका पेमेंट करूंगा, तो मैं आपको नहीं दूंगा, ठीक है। जनरली हम 1 साल के लिए उधार देते हैं। याद रखना, जो डेटर होते हैं उनसे पैसा हमें जो रिसीव करना होता है वो जनरली 1 साल के अंदर ही करना होता है, और क्योंकि 1 साल के अंदर करना होता है इसीलिए कहा जाता है देयरफॉर दे आर ट्रीटेड एज करंट असेट्स। इसीलिए डेटर क्या होता है? एक करंट असेट्स होता है। अब सर ये करंट असेट्स किस चिड़िया का नाम है? तो आगे तो मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल थोड़ा सा बता देता हूं। करंट असेट्स का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जिसको हम कैश में 1 साल के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगर किसी डेटर को मैंने उधार सामान बेचा है तो इट मींस मैं उससे 1 साल के अंदर पैसा तो ले ही लूंगा, तो इसीलिए इसको करंट असेट्स बोलते हैं। बाकी डिटेल में मैं आगे के लेक्चर में आपको समझाऊंगा कि करंट असेट्स का क्या मतलब होता है, इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। फिलहाल आप इतना रट लो कि जो डेटर होता है ना, ये किसका एग्जाम्पल है? करंट असेट्स का एग्जाम्पल है। आगे मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा, ठीक है। आइए इसके बाद नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो थी
दैट इज बिल्स रिसीवेबल। तो इसका मतलब देखो क्या होता है, कह रहा है इट मींस अ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। देखो गाइस, आपके सिलेबस में एक चैप्टर था बिल ऑफ एक्सचेंज, लेकिन अब वो डिलीट हो गया है, ठीक है, नहीं तो मैं आपको पढ़ाता वो चैप्टर। लेकिन हाँ, आगे आप जो है सीए फाउंडेशन में वो चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि अब उसको सीए फाउंडेशन में कर दिया गया है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, जो हम पेपर की बात कर रहे थे उसे क्या बोलते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज। एक्सेप्टेड बाय डेटर, जिसे कौन एक्सेप्ट करता है, डेटर। डेटर का मतलब कस्टमर एक्सेप्ट करता है, जिसमें वो हम उसको ये लिख करके देते हैं कि ठीक है, आपने मुझसे 20,000 का सामान लिया, आप इसका पेमेंट कब करोगे। उसने कहा कि 2 महीने बाद। मैंने कहा ठीक है, आप इस पे साइन करके दे दो। तो एक तरीके से उसने क्या किया, बिल को एक्सेप्ट कर लिया। तो इसीलिए कहा जाता है कि इट मींस बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय डेटर, जो डेटर के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है। द अमाउंट ऑफ विच विल बी रिसीव्ड ऑन स्पेसिफाइड, जिसका जो अमाउंट होता है उसको हम रिसीव करते हैं एक स्पेसिफाइड डेट पर, जो कि मेंशन होता है किसमें, उस बिल ऑफ एक्सचेंज में। यानी उस पेपर में जो डेट मेंशन होती है, उस डेट पर हम क्या करते हैं, वो पैसा रिसीव करते हैं। अगर उस डेट के पहले हम तो उससे नहीं मांग सकते, लेकिन अगर वो डेट्स के बियॉन्ड वो पर्सन जाता है तो उससे हम क्या कर सकते हैं, जबरदस्ती पैसा ले सकते हैं, यानी उसके खिलाफ केस वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक स्पेसिफाइड जो उस पेपर में यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज में मेंशन होती है, उस डेट में हमें क्या करना होता है, उस पैसे को रिसीव करना होता है, ठीक है। अब क्योंकि उस बिल के थ्रू उस पैसे को मुझे रिसीव करना होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा बिल्स रिसीवेबल, यानी जिस बिल के अगेंस्ट हमें पैसा रिसीव होना है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा गाइस, बिल्स रिसीवेबल पड़ा, ठीक है। तो आई होप आपको डेटर और बिल्स रिसीवेबल दोनों का मतलब समझ में आ गया होगा। लास्ट एक टर्मिनोलॉजी है, इसको समझते हैं, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड का मतलब होता है व्यापार और रिसीवेबल का मतलब होता है रिसीव करना, ठीक है। तो जिन जिन पर्सन से व्यापार के अंदर पैसा रिसीव करना होता है उनको बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। देखो यहाँ पे लिखा हुआ इट इज द सम टोटल ऑफ डेटर। एक तो डेटर होता है जिनसे हमें पैसा लेना होता है, दूसरा बिल्स रिसीवेबल यानी जिन्होंने पेपर साइन करके दिया है, ठीक है। तो इन दो पर्सन से यानी कि इन कस्टमर से हमें क्या करना होता है, पैसा रिसीव करना होता है। तो अगर हम ट्रेड रिसीवेबल की बात करें तो क्या होता है, इट इज द सम टोटल ऑफ डेटर प्लस रिसीवेबल बिल्स रिसीवेबल, यानी डेटर और बिल्स रिसीवेबल इन दोनों का जो सम होता है उसी को क्या बोलते हैं, ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं। तो आई होप गाइस आपको इस वीडियो में दो टर्मिनोलॉजी शायद तीन टर्मिनोलॉजी यानी कि डेटर, बिल्स रिसीवेबल और ट्रेड रिसीवेबल, ये तीनों क्या होते हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और अगर गाइस फिर भी किसी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन होती है या समझने में आपको कोई प्रॉब्लम आई हो कि डेटर सर मुझे नहीं समझ में आया या कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आई, तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और गाइस अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियोस को आप सीक्वेंस में देखें क्लास 11 के सारे लेक्चर्स, तो उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आप सीक्वेंस वाइज सारी वीडियो देख सकते हैं। तो आई होप गाइस आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।